ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभिजन के माध्यम से आप लोगों ने बहुत ही सुंदर संगीत में वैदिक सिद्धांतों की चर्चा सुनी है। ऐसी हमारी सम्मानीय बहन संगीता आर्या जी इस समाज के बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी प्रधान आदरणीय श्रीमान जयप्रकाश आर्य जी और बड़े ही कर्मठ ऐसे युवाओं को देखकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी जो कार्यशैली है बड़ी अद्भुत है। समाज के लिए बहुत बड़ा संकल्प और बहुत बड़ी प्रेरणा जो दे रहे हैं इस समाज के यशस्वी मंत्री आदरणीय भाई श्री दिलबाग आर्य जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान सुभाष आर्य जी, हमारे आदरणीय श्रीमान सुभाष राणा जी, बाहर की समाजों से पधारे हुए समस्त आर्य समाज के पदाधिकारीगण और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान डायरेक्टर साहब, धर्माभिलाषी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों। अभी आप लोगों ने बहन जी से बहुत सुंदर चर्चा सुनी कि भगवान की भक्ति करने से मिलता क्या है। अनेक बार आप लोगों ने विद्वानों के द्वारा भी सुना है और वही बात हमारे भारतीय जनमानस में आज भी बहुत अच्छी तरह से बैठी है कि भगवान की भक्ति करने से मिलता तो है। इसलिए लोग चाहे किसी भी संप्रदाय का मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सब भगवान की भक्ति भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरी दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप लोग ये भी जानते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, मिलता क्या है। आज मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूं कि भगवान की भक्ति करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि आप किसी भी काम को करते हैं, यदि उस काम को ठीक प्रकार से करने का आपके पास में तरीका नहीं है तो आपकी क्रिया असफल हो जाती है। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल साइंटिफिक तरीका क्या होना चाहिए। और मैं आप लोगों से पूछ भी लेता हूं कि आज समाज में जितने भी भगवान की भक्ति करने के तरीके चल रहे हैं, सबके अपने न्यारे न्यारे हैं। उन तरीकों में आपको किसका तरीका अच्छा लगता है? क्यों जी? देखो, हमारे बीच में मुसलमान लोग भी हैं, वो भी करते हैं, उनका अपना तरीका है। क्रिश्चियन लोग भी हैं, उनका अपना तरीका है। जैन हैं, बौद्ध हैं और हमारे आर्य समाजी भाई भी हैं, सनातनी भाई भी हैं। तो जितने भी भगवान की भक्ति करने के तरीके चल रहे हैं समाज में, सबसे बेहतर तरीका कौन सा होना चाहिए? इसको और मैं थोड़ा सा सरल करता हूँ। जैसे मुसलमान लोग हैं, वो लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो दोनों काम कर लेते हैं एक साथ। क्या दोनों काम करते हैं? भगवान का नाम भी लेते हैं, चाहे वो भगवान को अल्लाह के रूप में माने चाहे किसी के रूप में माने। भगवान का नाम भी लेते हैं और उठक बैठक भी करते हैं। कई बार ऊपर उठते हैं, नीचे बैठते हैं और दिन में 5 बार करते हैं। तो शायद जब भक्ति के साथ साथ में वो उस क्रिया को करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो उन लोगों को मिलता ही होगा। तो उनका तरीका ठीक है। या हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग भी खड़े खड़े भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका तरीका ठीक है।
या हमारे सनातनी भाई हैं, ये उछलते भी हैं, नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, साउंड बजाते हैं तेज तेज, ये भी करते हैं। इनका भी भक्ति करने का अपना निराला ही तरीका है, गाते भी हैं, इनका तरीका ठीक है। किन लोगों का तरीका आप लोगों को ठीक लगता है? या आपसे ये कहा जाए कि आप जितने तरीके चल रहे हैं समाज में, सनातनी वालों का है, मोमडन लोगों का है, क्रिश्चियन लोगों का है, और आपके जैन लोगों का है, बौद्ध लोगों का है, इन सब तरीकों में यदि आपको एक पसंद करने का अवसर दिया जाए कि आप किसकी पद्धति को पसंद करते हैं, तो आप किसका चुनाव करोगे? मेरी बात आप लोग सब समझ रहे हैं? चलिए, आप लोग थोड़े से डर गए, बोले स्वामी जी हम जवाब देंगे तो और कुछ उल्टा पूछ लेंगे। हम वेद के पास चलते हैं, और देखो तरीका मैं आपको बहुत गजब का बताता हूँ, और ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके को हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और चाहे सनातनी हो, और चाहे आर्य समाजी हो। तरीका तो सबका एक है, और वो तरीका हमको वेद भगवान ने बताया। भगवान की भक्ति करने का तरीका क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्रथम वेद माना जाता है। ये अपने पाश्चात्य लोगों की मान्यता है। चलो जैसा भी है, कम से कम वो हमारे वेदों को सबसे प्राचीन तो मान ही रहे हैं। ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है, उस सूक्त का नाम है अग्नि सूक्त। आप लोगों ने मंत्र भी याद होगा, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। तो सबसे पहले अग्नि शब्द आया है, और एक मंत्र नहीं, बहुत सारे मंत्र, जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्रों में प्राय अग्नि अग्नि बार बार में आता है। अग्नि सूक्त है वो, और उस अग्नि सूक्त में एक मंत्र ऐसा आता है, बड़ा अद्भुत मंत्र है, जो हमको भगवान की भक्ति करने का तरीका बताता है कि भगवान की भक्ति करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और कैसा होना चाहिए। मंत्र भी शायद आप लोगों को याद हो, क्योंकि आप लोग सभी स्वाध्यायशील लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। लेकिन इतना हो सकता है कि कभी आप लोगों का इस विषय में ध्यान नहीं गया। मंत्र तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, कई बार पारायण यज्ञ भी कराए होंगे। हमारे मंत्री जी बैठे हैं करनाल से, हमारे केंद्रीय सभा के प्रोफेसर साहब बैठे हैं। और आपकी समाज क्या मामूली है? अरे आपकी समाज तो ऐतिहासिक समाज है। इस समाज ने तो दुनिया को इतना दिया है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज मैं जहाँ तक जाता हूँ तो कभी कभी मुझे स्वामी भीष्म जी की याद आती है। लोग नाम लेते हैं, स्वामी भीष्म जी के हम शिष्य हैं। तो स्वामी भीष्म जी इसी घरौना के रहने वाले थे, मुझे पता चला। तो ये समाज कोई मामूली नहीं है, और कितनी प्राचीन समाज है। आपका पत्रक जब देख रहा था तो 102वां वार्षिकोत्सव आप लोग मना रहे हैं। तो आप लोग सभी ज्ञानवान लोग बैठे हैं, तो जुड़िएगा वेद के मंत्र से। वेद का मंत्र बड़ा सरल सा है, आप लोग थोड़ी सी भी संस्कृत जानेंगे और पढ़ी होगी तो उसके भाव को भी समझ जाएंगे। मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। ये मंत्र हमको भगवान की भक्ति करने का तरीका बता रहा है। पहला शब्द है अग्ने। अग्नि का संबोधन में रूप बनता है अग्ने। आप लोगों ने संस्कृत देखी है तो संस्कृत में रूप चलते हैं, जैसे राम शब्द है ना, रामः रामौ रामा है ना। तो राम का संबोधन क्या बनता है? हे राम। इसी प्रकार से अग्नि का संबोधन क्या बनता है? अग्ने। तो अग्नि यहां पर संबोधित किया गया। अच्छा, विचारणीय बात यह है कि संबोधन जड़ के लिए होता है या चेतन के लिए होता है? बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। भाई जड़ के लिए हम यदि संबोधन करते हैं तो संबोधन का कोई मायने नहीं रहता, कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन संबोधन चेतन के लिए होता है। तो यहां अग्नि शब्द आया है, तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि अग्नि शब्द किसके लिए नहीं है? जिसको हम अग्नि मानते हैं, जो जड़ है, जो भौतिक अग्नि है, उसके लिए नहीं है। ये तो पक्का हो गया। क्यों? कि संबोधन चेतन के लिए होता है, और यहां पर अग्नि को संबोधन किया गया
तो अग्नि फिर उसके अलावा और कौन हो सकता है जी? परमात्मा हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे मन और मस्तिष्क में जिस शब्द का जो भाव बैठा हुआ है, जब भी कोई शब्द आता है तो तत्काल हम अपना चश्मा फिट करके उसी को अंदर उसका एक चित्र अंदर बना लेते हैं। तो अग्नि का मतलब हम लोग केवल एक भौतिक अग्नि समझते हैं, आग समझते हैं, लेकिन अग्नि का मतलब आग तो होता ही है, इसमें कोई आप गलत समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। अग्नि का मतलब आग तो है ही, लेकिन यहाँ मंत्र में उस आग की चर्चा नहीं है। इस मंत्र में अग्नि यानी परमात्मा की चर्चा की गई है। अग्नि नाम परमात्मा का भी है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके देखिएगा। अग्ने उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। उपत्वा अग्ने एमसी, हे अग्नि, उप त्वा मतलब तेरे, उप यानी समीप, एमसी यानी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वयम। हे अग्नि, हे परमपिता परमात्मन, हम आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपके समीप आ रहे हैं। ये मंत्र के कुछ पदों ने इस संदेश को हमको दिया। अर्थ आप समझते जा रहे हैं सभी, बड़ा सरल अर्थ है। मंत्र का अर्थ होता है उपत्वा एमसी, अग्ने, हे अग्नि यानी परमात्मन, हम आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपके समीप आ रहे हैं। आप लोग भी भगवान के समीप जाते हो, जाते हो नहीं जाते हो? मंदिर में जाते हो ना, भक्ति करने के लिए तो जाते हो। तो अब जो मैं बात आपके बीच में करना चाहता हूं कि भगवान के पास में जाने का तरीका क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो वेद के मंत्र ने कहा कि हम आपको प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा, उपासना को भी समझ लो। भक्ति यानी उपासना, और उपासना का मतलब होता है पास में जाना। और आपको एक मोटा सा मैं उपासना का अर्थ बता देता हूं ना, ये उपासना का मंत्र है। एक मोटा सा इसका एक व्यावहारिक मैं आपको अर्थ बताता हूं। जब हम किसी को पुकारते हैं ना, संबोधित करते हैं, तो हम उसकी उपासना कर रहे होते हैं। संबोधन हम जिसको भी करते हैं, या तो हम उसको अपने पास बुलाते हैं या हम उसके पास में जाते हैं। सामीप्यता होती है, निकटता होती है। जैसे बच्चा माँ की उपासना करता है, जब माँ के पास में जाता है, उपासना क्या है? पुकारना ही तो उपासना है। बच्चा रोता है, हाँ, लेकिन आपकी पुकार सही होनी चाहिए, हृदय से निकलने वाली होनी चाहिए। जब बच्चा रोता है तो माँ उसको गोदी में उठा लेती है। हम भी जब कभी विपत्ति में फंसते हैं तो किसकी याद आती है? पहले तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को याद करते हैं ना, अपने पिता को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। जब माता पिता तक भी बात नहीं बनती तो फिर कौन याद आता है? फिर परमात्मा याद आता है। तो सच्चे दिल से भगवान को पुकारना, यही उसकी उपासना है। तो वेद के मंत्र ने कहा कि हम आपके पास में आते हैं। कब आते हैं? सुनो ध्यान से बात को। कब आते हैं? भगवान के पास में जाने का भी कोई समय निर्धारित है क्या? जैसे हमारी माताएं बहनें कोई जाती हैं, अब कुंभ चल रहा है हरिद्वार में, 12 साल में एक बार आता है। तो बहुत से लोग तो एक बार कुंभ में गए, डुबकी लगा ली, तो 12 साल की छुट्टी। बहुत से लोग एक दिन व्रत कर लेते हैं, किसी मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो वो भी समझते हैं कि वो रोज रोज तो नहीं, एक दिन विशेष पर्व पर चलेगा, आज होली है, आज दीपावली है, आज तो मंदिर में जाना जरूरी ही है। उस दिन जाकर के भगवान के दर्शन कर लिए तो फिर छुट्टी। तो भगवान के पास जाएं, भगवान के पास जाने का समय क्या है? कितनी बार जाना चाहिए, यानी कितनी बार भगवान की उपासना करनी चाहिए? एक बार पैगंबर ने मोहम्मद साहब से पूछा कि अल्लाह से पूछा, मुसलमानों में एक चर्चा आती है कि व्यक्ति को नमाज कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि भाई देखो, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कम से कम 24 बार तो पढ़नी चाहिए। इनके यहां पहले नमाज पढ़ने का विधान 24 बार का था। लेकिन किसी व्यक्ति ने पैगंबर से पूछ लिया कि पैगंबर एक बात बताओ
कि यदि हम 24 बार नमाज पढ़ेंगे तो फिर सोएंगे कब? तो उसके बाद दिमाग में जची मन की बात, तो भाई बिल्कुल ठीक है, अगर 24 बार पढ़ेंगे तो फिर सोएंगे कब? तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो भाई, 12 बार पढ़ लो। तो लोगों ने कहा कि ये भी फिर 2 घंटे में एक बार पढ़नी पड़ेगी, समस्या तो फिर जो कि त्यों खड़ी है। तो उसने कहा फिर ऐसा करो, 5 बार पढ़ो। तब से ये नमाज 5 बार पढ़ते हैं। अच्छा, हमको कितनी बार करनी चाहिए? 24 बार करनी चाहिए या 12 बार करनी चाहिए या 5 बार करनी चाहिए? कितनी बार करनी चाहिए जी? हैं? बोल दो। हाँ, बहुत से लोग तो बोल रहे हैं ठीक ठीक, बोल रहे हैं सुबह शाम करनी चाहिए, 2 समय करनी चाहिए। ऋषि दयानंद भी लिखते हैं, लेकिन 2 समय का फॉर्मूला कहां से चला? ये वेद का मंत्र कहता है दिवे दिवे। दिवे दिवे यानी दिन में करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया। भगवान की भक्ति कब करनी चाहिए? हर दिन करनी चाहिए। दिवे दिवे का मतलब है हर दिन, प्रतिदिन। और प्रतिदिन कब करें? तो आप लोग करते हो ना सुबह शाम का, आप जवाब दे रहे थे। तो अगला पद है दोषा वस्त्र धिया वय। दोषा और अवस्थ, दोषा कहते हैं रात्रि को और अवस्थ कहते हैं दिन को। जब दिन और रात्रि की बेला हो या रात्रि और दिन की बेला हो, उस समय भगवान की हर दिन उपासना करनी चाहिए। ऋषि दयानंद भी यही कह रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा ऋषि का तो जो कुछ है सारा वेद का ही, अपना तो कुछ है ही नहीं। हर दिन करनी चाहिए। और संध्या का मतलब ही क्या होता है? संध्या का मतलब होता है जो कार्य संधि के समय किया जाता है उसको संध्या बोलते हैं। और संधि 2 होती हैं, सायंकाल की, दिन की और रात्रि की संधि, या रात्रि की और प्रातःकाल की संधि। तो इन संधियों में जो काम किया जाता है या तो उसको संध्या बोलते हैं संस्कृत के अनुसार, और या फिर सम्यक रूप से जो ध्यान किया जाता है उसको भी संध्या बोलते हैं। तो भगवान की उपासना करनी है, कब करनी है? प्रतिदिन करनी है। किस समय करनी है? दोनों समय संधियों में करनी है। यही तो संध्या है। आगे बहुत अच्छी बात कही, उपत्पाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धियावयम। हे प्रभु, हे परमात्मन, हम आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपके पास में आ रहे हैं। लेकिन आने का तरीका कैसा है हमारा? किस प्रकार से जाना है भगवान की उपासना करने के लिए? आजकल हम लोग जाते हैं ना मंदिर में, तो थाली लेके जाएंगे, नैवेद्य लेके जाएंगे, भोग लेके जाएंगे, दूध लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे, वस्त्र लेकर के जाएंगे। तो किस प्रकार से जाना है भगवान के पास में? तो वेद के मंत्र ने कहा धिया वयम, बुद्धिमत्ता पूर्वक जाओ। पहले फिर बात वहीं आती है, पहले परमात्मा को जानना चाहिए या मानना चाहिए? पहले जाना जाता है। तो वेद का मंत्र भी कहता है कि आप भगवान के पास में जा रहे हैं, उपासना के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपने भगवान को जाना? धिया। अगर आप बुद्धिमत्ता पूर्वक जाएंगे तो पहले जानो कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसको क्या चाहिए। हमने जाना कुछ नहीं और भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, उपासना करनी प्रारंभ कर दी, तो फिर क्या होता है? फिर गड़बड़ हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो एक नौजवान की शादी नहीं हो रही थी, उसको किसी ने बता दिया कि भाई हनुमान जी की भक्ति करो, शादी हो जाएगी। 4 साल तक वो हर मंगलवार को हनुमान जी की चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी को चोला चढ़ाए, खूब भक्ति की उसने। लेकिन 4 साल हो गए, लेकिन शादी तो हुई नहीं। अब वो बताने वाला भी ऐसा ही था कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। अरे इनकी खुद की नहीं हुई, तेरी कहाँ से कराएगा? गलत ही एड्रेस दे दिया बताने वाले ने। 4 साल तक भक्ति करी, उपासना करी, हनुमान जी की खूब मन से करी। जब बात नहीं बनी तो उस भक्त ने क्या किया, बड़ा सा हथौड़ा होता ना, घन बोलते हैं उसको, वो घन लेकर के और हनुमान जी पर टूट पड़ा
और घन से हनुमान जी की मूर्ति सारी तोड़ दी। बोले कुछ नहीं, हनुमान बकवास है, देख लिया करके। उपासना तो की, लेकिन उपासना कैसी नहीं थी? धिया नहीं थी, बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं थी। तो वेद का मंत्र कहता है कि बुद्धिमत्ता पूर्वक आप यदि जाएंगे तो आपकी उपासना सार्थक होगी, और यदि आप बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं गए तो क्या होता है? तो फिर जब हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती ना, तो फिर हम भगवानों को फिर बदलते हैं। आपको लौटना पड़ता है। यदि आपने पहले जाना नहीं है ईश्वर के विषय में, ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की, यदि आप धिया पूर्वक नहीं गए हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं गए हैं, जान करके नहीं गए हैं, तो क्या होगा? आपको फिर लौटना पड़ेगा, किसी दूसरे भगवान को पकड़ना पड़ेगा, किसी देवता को दूसरे को पकड़ना पड़ेगा, है ना। पहले बार मार्केट में क्या चलते थे? शिवजी चलते थे, फिर कुछ दिन शंकर भगवान चले, फिर उसके बाद में भगवान राम चले, भगवान कृष्ण चले। अब कौन चल रहे हैं? अब साईं बाबा चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्यों बदल रहे हैं हम भगवानों को बदलना हमारा इस बात का द्योतक है कि पहले वाले भगवान से बात नहीं बनी। यदि उससे बात बन गई होती तो हम दूसरे को छोड़ के दूसरा क्यों पकड़ते हैं? इसलिए वेद के मंत्र ने कहा कि धिया वयम, परमात्मा की भक्ति तो करना चाहते हो, लेकिन पहले परमात्मा को जान लो, बुद्धिमत्ता पूर्वक जानो। अगर आप जान करके भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति सार्थक होगी, फलदायक होगी। आज समाज की स्थिति क्या है? भक्तों की कमी नहीं है समाज में, बड़े बड़े भक्त हैं, अखंड जागरण हो रहे हैं, अखंड पाठ किए जा रहे हैं, और पता नहीं भक्ति के नाम पर नई नई भक्ति की पद्धतियां समाज में रोज विकसित हो रही हैं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। मैंने बड़े बड़े सनातनी लोगों को देखा है, जो 3-3 बजे उठ करके प्रतिदिन पाठ किया करते थे, आज वो लोग साईं के भक्त बन गए, आज साईं की पालकी सजा रहे हैं, साईं का जागरण कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों जी खंडेलवाल साहब, क्या बात होगी? आप तो बड़े भक्त थे। कहते हैं कि महाराज हमने बहुत करके देख लिया, कुछ मिला नहीं, अब हम साईं से जुड़ गए हैं। अब तो ये जो एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना, ये कब होता है? जब हम पहले किसी चीज को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। तो भगवान की भक्ति करने से पहले भगवान के बारे में जानो, धिया वयम, जानो। और यदि आप जान करके भक्ति करेंगे तो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी भक्ति सार्थक हो जाएगी, फलदायक हो जाएगी। आज हमारी भक्ति जो हो रही है ना, वो जान करके नहीं हो रही है। हमारी भक्ति तो लालच से हो रही है, लोभ से हो रही है। आज हकीकत में आपके बीच में यदि बता दूं तो आप लोगों को शायद नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की भक्ति करने नहीं जाते, बिल्कुल सौदाबाजी करने के लिए जाते हैं। जैसे ही हम मंदिर में गए, घंटी बजी और मूर्ति सामने, हाथ जोड़े, क्या होता है हमारा? भगवान की भक्ति करते हैं क्या? नहीं, एक लिस्ट होती है हर एक व्यक्ति के सामने। और ये स्थिति मंदिर वाले के लिए भी नहीं, प्राय लोगों की है। अगर हम संध्या में भी बैठते हैं तब भी हम वहां पर भी भिखमंगे ही बने रहते हैं। थोड़ी देर आंख बंद करते हमारी लिस्ट मांग प्रारंभ हो जाती है। तो वेद के मंत्र ने एक बहुत गजब की बात कही, वो कहता पहले जानो, ईश्वर के बारे में पहले पूरी जानकारी करो। आप धिया यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक जाएंगे तो आपको लौटना नहीं पड़ेगा। उस परमात्मा के स्वरूप को समझ लो, वो कोई लालच में नहीं आता है। आप प्रसाद लेकर के जाते हो, आप क्या समझते हो कि भगवान हमारे लालच में आ जाएंगे, मिठाई को देख करके हमारे जो है पाप कर्मों को माफ कर देंगे? ऐसा कदापि नहीं है। ईश्वर पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता है, बात को समझिएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने हम लोगों में और सनातनी लोगों में दिक्कत क्या है? हम लोगों के साथ लोग क्यों नहीं जुड़ पाते? हमारे ईश्वर से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो ना तो किसी का कुछ लेता है और ना किसी को कुछ ज्यादा देता है। आपका जैसा कर्म है उस कर्म के अनुसार परमात्मा चाहे कि आपको पुरस्कार दे दे, वो पुरस्कार भी नहीं दे सकता, और जितना आपको मिलना होगा उसमें न्यून लेश मात्र कम भी नहीं कर सकता। यह है ईश्वर को जानना।
अब लोग कहते हैं कि भाई जब परमात्मा ऐसा है, ना तो यार कुछ वो दे सकता, ना कुछ ले सकता, तो फिर उसकी भक्ति क्यों करें? भक्ति करने से फायदा ही क्या है, मिलेगा क्या? एक अधिकारी थे, डीएम साहब थे, वो आए तो एक जो है एक गांव के सरपंच जब आए थे तो मिलने के लिए जाते थे उनसे, लेकिन बड़े ईमानदार आदमी थे, बहुत ईमानदार अधिकारी। उन्होंने कुछ वैसा काम किया नहीं जैसा वो चाहते थे, तो सरपंच साहब ने मिलना बंद कर दिया धीरे धीरे। एक दिन वो गांव में आए तो सरपंच साहब मिल गए। सरपंच साहब से पूछा कि सरपंच साहब क्या बात है, आजकल आप मिलने नहीं आते हो? तो सरपंच ने कहा कि डीएम साहब, आपसे मिलने में फ़ायदा क्या है? भाई आप गैर वाजिब काम को करते नहीं हैं और वाजिब काम को रोकते नहीं हैं, तो फिर मिले ना मिले बात बराबर है। तो जो आर्य समाजियों का जो भगवान है ना, ये किसी के बहकावे में नहीं आता, जो उसको करना है वो देगा। आप सोचें कि हम भक्ति कर लें तो भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी, नहीं, पहले भक्ति को समझ लो, ईश्वर को समझ लो पहले। तो वेद के मंत्र ने हमको बहुत प्यारा सा संदेश दिया कि पहले धिया, बुद्धिमत्ता पूर्वक जाओ, भगवान की भक्ति करो, बुद्धिमत्ता पूर्वक करो, तब कुछ मिलेगा। और कैसे जाओ, जाने का तरीका भी वेद ने बताया। कुछ लेकर के मत जाओ, उसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके फलों के लिए इंतजार नहीं कर रहा, वो आपके दूध की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। हमारे पुराने लोग, उपदेशक लोग भजन गाते थे, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, और कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। बड़ी हैरानी होती है, जो परमपिता परमात्मा समस्त सृष्टि को खिलाने वाला है, हम उसको खिलाने के लिए जा रहे हैं थाली में लेकर के। तो जाओ भगवान के पास में, कैसे जाओ, तरीका वेद ने बताया है। नमो भरंत ए मसी, नम्रता से भरे हुए, विनम्र भाव से भगवान की प्रशंसा। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें। नम्रता पूर्वक आप भगवान के पास जाओ तो कैसे जाना है, नम्रता पूर्वक, नम्रता के भावों से भरे हुए आप जब भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, विशेष बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे शरीर की मुद्रा क्या हो जाती है? आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? क्यों जी? जब भी आप भक्ति करने बैठते हैं तो आपके शरीर की मुद्रा क्या होती है? दो चीजें होती हैं। और विशेष बात यह समझिए कि यह घटना केवल सनातनी के साथ नहीं घटती। धरती पर कोई भी व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करने के लिए बैठता है तो शरीर की मुद्रा सबकी एक जैसी होती है। एक तो क्या होता है, आंखें बंद हो जाती हैं। मुसलमान भी जब नमाज पढ़ता तो उसकी भी आंखें बंद होती हैं। हमने जैनियों को देखा, बौद्धों को देखा, उनकी भी आंखें बंद होती हैं। और हमारे सनातनी भाई भी जब मंदिर में जाते हैं और मूर्ति सामने होती है तो मंत्री जी आंख उनकी भी बंद हो जाती हैं। और हम आर्य समाजी लोग जब संध्या करते हैं तो आंख हमारी भी बंद हो जाती है। सबके साथ है, नेचुरल बात है। एक और होता है, क्या होता है, हाथ जुड़ जाते हैं। संस्कृत में हाथ को क्या बोलते हैं? पाणी बोलते हैं। पाणी शब्द आप लोगों ने सुना होगा ना, पाणी, पाणी ग्रहण है ना, पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना, तो पाणी बोलते हैं हाथ को। और संस्कृत की धातु कहती है इससे दो काम लिए जाते हैं। इसको पाणी इसलिए बोला जाता है, क्या, पण व्यवहारे स्तुतौच। एक तो हाथ केवल दो काम आते हैं, पण व्यवहारे, एक तो लेन देन के काम आते हैं, व्यवहार करने में काम आते हैं, और दूसरा काम क्या लिया जाता है, स्तुतौच। स्तुति करते हैं तब हाथों की आवश्यकता पड़ती है। तो हाथों के केवल दो काम हैं, एक तो व्यवहार करने के लिए और दूसरी स्तुति करने के लिए। तो जब भी हम स्तुति करने बैठते हैं तो क्या होता है, हाथ जुड़ जाते हैं, सबके जुड़ जाते हैं। याद रखिए, परमात्मा के जब पास में आप पहुंचते हैं तो आपका जब हाथ जुड़ता है तो आपकी नम्रता का प्रतीक है, और आपकी आंखें बंद होती हैं तो आपकी निकटता का प्रतीक है। इसको थोड़ा समझिए, संदर्भ से समझिए। देखो, आप लोगों ने कभी सोचा कि
आप जब मंदिर में गए तो आपकी आंखें बंद हो गई। अच्छा, आंखें क्यों बंद होती हैं? हाथ का रीजन तो मैंने आपको बता दिया। हाथ तो दो काम के लिए बने हैं, क्योंकि जो पाणी शब्द है, इसको जो पण कहते हैं, जिस धातु से पानी बना है, उसका अर्थ ही दो काम के लिए, एक तो व्यवहार करने के लिए और एक भगवान की स्तुति पूजा करने के लिए। तो पूजा जब भी करते हैं तो हाथ आप लोग जोड़ ही लेते हैं। लेकिन जब आंखें बंद होगी, आंखें भी हमारी बंद होती हैं। और आंखें क्यों बंद होती हैं? ये भी सबके साथ होता है, सबकी आंखें बंद होती हैं, नेचुरल सी बात है। आंखें क्यों बंद होती हैं इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम भगवान की भक्ति करने के लिए गए जब मंदिर में, तो किस लिए गए? भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा, जब आप किसी चीज़ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए, है जी। अब मंत्री जी मेरे पास आ जाएं दिलबाग जी आश्रम में, और मैंने कहा मंत्री जी कैसे आगमन हुआ? मंत्री जी कहें बस स्वामी जी आपके दर्शन करने चले आए, और सामने सोफा पर बैठ के आंख बंद कर लें। तो मैं कहूँगा ये दर्शन करने का कौन सा तरीका? अरे दर्शन करने आए हो तो आंखें खोलो, देखो मुझे, तभी तो दर्शन होगा। ये तो कोई प्रासंगिक बात नहीं हुई, ये तो कोई बुद्धि संगत बात नहीं हुई कि आप किसी के दर्शन करने जा रहे हो और वहाँ आंख बंद करके खड़े हो गए। दर्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन होता है, सबके साथ होता है। क्यों होता है इस बात को समझिए। मैं किसी को पुकारूं तो आपका ध्यान मेरी तरफ जाएगा या किसकी तरफ जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा मंत्री जी दिलबाग जी कहाँ हो, तो आपका ध्यान मेरी तरफ गया या मंत्री जी की तरफ गया? किधर जाएगा जी? अरे जिसको पुकारा जा रहा है उधर ही तो जाएगा। अब ये तो मंत्री जी तो यहाँ बैठे हैं, अब पीछे हमारे जो राणा जी सबसे पीछे बैठे हों और मैं कहूँ राणा जी कहाँ हो, तो आप लोग मेरी तरफ नहीं देखेंगे, राणा जी की तरफ, पीछे की तरफ आपकी दृष्टि घूम जाएगी। ये भी स्वाभाविक सी बात है। तो देखा उसकी तरफ जाता है, हमारी दृष्टि वहां जाती है जहां वो चीज होती है। जिसको भी हम पुकारते हैं, वो जिसको हमने पुकारा है, वो वस्तु, वो पदार्थ जहां होगा हमारी दृष्टि वहां जाएगी। इसी प्रकार से जब हम भगवान को पुकारते हैं, अब पुकार करके देख लिया, आप जब भगवान का नाम लेते हैं तब भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारी दृष्टि कहां जाती है? जहां वो देख सकता है। मैंने मंत्री जी को पुकारा तो आप कहां, आपकी दृष्टि कहां गई? जहां मंत्री जी दिख सकते हैं, जहां मंत्री जी बैठे हुए हैं। और आपने भगवान को पुकारा तो आपकी दृष्टि कहां गई? जहां भगवान दिख सकता है वहां आपकी दृष्टि चली गई। और भगवान कहां दिखता है? अंदर दिखता है। इसलिए दुनिया में कोई भी पूजा पद्धति हो, जब भी भगवान के ध्यान करने के लिए बैठते हैं, चाहे वो वैष्णव वाले हों, चाहे वो ओशों वाले हों, कोई भी क्यों ना हो, चाहे गिरजाघर वाले हों, जब वो भी भगवान की भक्ति करते हैं तो आँख उनकी भी बंद हो जाती है। क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि हमारी दृष्टि वहाँ जाती है जहाँ पर वो चीज़ होती है। हम भगवान को खोजने चले हैं, भगवान के दर्शन करने चले हैं, तो हमारी दृष्टि वहीं जाएगी जहाँ पर भगवान दिख सकता है। मूर्ति में भगवान नहीं दिख सकता, इसलिए मूर्ति के सामने आँखें बंद हो जाती हैं। भले ही हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हों, लेकिन आँखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि मूर्ति में भगवान नहीं दिख सकता। भगवान कहाँ दिखेगा? अंदर। इसलिए हमारे पुराने लोग गाते थे कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत, तुम हो निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो वेद हमको बताता है कि भगवान की भक्ति करने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए। भगवान के पास जाओ तो आप किसी प्रलोभन में मत जाओ, आप किसी रोष में मत जाओ। आजकल तो क्या ढकोसला चल रहा है भक्ति के नाम पर, लोग भगवान को भी धमकाते हैं। मैं एक गीत सुन रहा था और भक्ति के नाम पर बहुत चलता है, क्या है कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, और मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, और राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। अच्छा बताओ, ये भक्ति की जा रही है, भगवान को धमकी दी जा रही है?
धमकी है। लेकिन वेद क्या कहता है? भगवान के पास जाओ, उसकी प्रशंसा करते हुए जाओ। और यहाँ ये नालायक क्या कर रहे हैं? उसको धमकी दे रहे हैं, तो जो बदनाम कर देंगे। अच्छा बताओ, भगवान भी कोई बदनामी का काम करता है क्या? करता है? नहीं करता। उसके ईश्वर के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वेद ने कहा नमो भरंत ए मसी, नम्रता पूर्वक भगवान की प्रशंसा, नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें। ऋषि दयानंद अर्थ कर रहे हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में। 4 बार ऋषि ने शब्द पर बार बार फोकस किया, 4 बार। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब भी यह शब्द आता है तो ऋषि कहते हैं नम्रता पूर्वक विशेष श्रद्धा और प्रेम से उसकी भक्ति विशेष किया करें, प्रशंसा पूर्वक भक्ति करें भगवान की। हम भगवान के जब दर में जाएं, भगवान के दरबार पर जब भी आप उपासना के लिए बैठें, तो याद रखो आपका मस्तिष्क भगवान के कृपाओं से, भगवान के उपकारों से झुक जाना चाहिए। उसकी प्रशंसा करो। ऐसा नहीं कि प्रशंसा करेंगे तो आपकी चापलूसी में आ जाएगा, ऐसा नहीं, उस पर फिर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये एक तरीका, वैदिक भक्ति एक पद्धति का तरीका हमको वेद ने बताया है कि उपत्पाग्ने दिबे दिबे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत ए मसी। आप नमस्कार करते हुए जाएं। और याद रखो, ये जो नमस्कार है ना, आप जब करते हो ना, संध्या करते हो तो क्या बोलते हो? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। नमस्कार करते हो नहीं करते हो? यही तो कर रहे हो आप। भगवान के पास जाए, वो कौन सा मंत्र? नमस्कार मंत्र है। उससे पहले क्या? समर्पण। आपने सब कुछ समर्पण कर दिया। हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपयानिधि जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ का मोक्षणम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। और अगला कौन सा? नमस्कार। भक्त ने भगवान के दर पर जाकर के नमस्कार कर दिया, सिर झुका दिया, हाथ जोड़ लिए। और ये भी याद रखना, जब आप किसी के सामने समर्पित हो जाते हैं, आप विनम्र भाव आपका यदि होता है, तो आपको तभी प्राप्त होता है। हमने घर परिवारों में देखा है, जो बच्चे विनम्र होते हैं, जो माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, माता पिता की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है। और जो घमंडी हो, जिसमें विनम्रता का भाव नहीं हो, उस पर इतना माता पिता का प्रेम नहीं होता। तो आप जब भी भगवान की भक्ति करो, ऋषि दयानंद ने हमको पद्धति बताई। पहले तो ईश्वर के स्वरूप को समझ लो। देखो, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको अभी बता दूं और आप बिल्कुल भक्ति में प्रवृत्त हो जाएंगे। ये तो एक अच्छा तरीका है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है, सीखा जाता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर की तरीका तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन पहले ईश्वर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। ईश्वर के बारे में जानकारी ले लो कि ईश्वर है क्या। आज हम लोगों की पूजा पद्धति बिल्कुल विकृत हो चुकी है, बिल्कुल विकृत हो चुकी है। इसलिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आगामी सत्रों में हम बताएंगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। आप जिसको ईश्वर मान बैठे हो, वास्तव में ईश्वर से बहुत दूर हो। आप लोग देखो, पुराने ऋषि मुनि के चित्रों को देखो। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, पुराने ऋषि मुनि जब भगवान के ध्यान में बैठते थे, तो क्या उनके सामने कोई मूर्ति होती थी? मूर्ति के सामने बैठते थे क्या? है? कैसे चित्र मिलेंगे आपको? उपहरे च गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। नदियों के संगम पर या पहाड़ों की चोटियों पर बैठ करके ऋषि लोग उसका ध्यान किया करते थे। और दुनिया में कोई भी ईश्वर के ध्यान की पद्धति है, वो ध्यान पूर्वक आंख बंद करके ही ध्यान लगाते हैं। लोग आंख बंद करते हैं। और याद रखो, ईश्वर की कोई चित्र, कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर एक ऐसी परम सत्ता है जो कभी दिखाई नहीं देता। हम भोले भाले लोगों ने ईश्वर की मूर्ति बना करके घर में बिठा रखा उसको। आर्य समाज आपको पाखंड से बचाता है, अंधविश्वास से बचाता है, रूढ़ियों से बचाता है। आर्य समाज के सिद्धांतों को समझोगे तो आपको कुछ मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग जो मंदिरों में भगवान को मानने वाले लोग हैं, हालांकि भगवान तो सर्वव्यापक है, लेकिन आप जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो, मेरी माताओं बहनों सज्जनों, आप बताओ, क्या आज तक किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन हुए किसी को? अगर हुए तो बता दो भाई, हम भी उसके अनुसार चले जाएंगे किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने। किसी को नहीं हुए। कोई हरिद्वार गया,
कोई काशी गया, कोई चार धाम गया, कोई बद्रीनाथ गया, कोई काशी विश्वनाथ चला गया, है ना, कोई गुजरात चला गया, कोई जो दक्षिण में चला गया। लोग वैसे ही धक्के खा रहे हैं, मिला किसी को नहीं। मिलने का तरीका दूसरा है, उस तरीके को धीरे धीरे समझें। ये थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में रखी है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। विशेष मेरा जो फोकस है वो मैंने कहा धिया, वेद का मंत्र कहता है भगवान की भक्ति करो, बुद्धिमत्ता पूर्वक करो, पहले उसको जान लो और जान कर के करेंगे आपकी भक्ति सार्थक होगी। इतनी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। वैदिक भजनों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।